देखो यार, लाइफ इतना आसान नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, कल जॉब छोड़ दो परसों मुझे नया जॉब मिल जाएगा, या करियर चेंज कर देते हैं, B2C से B2B में आ जाते हैं, एडटेक से SaaS में आ जाते हैं। फटी पड़ी है सबकी यार। कोई भी इस लेवल पे नहीं है जहाँ पे उसको सब कुछ आसानी से मिल रहा है। 2016 मई में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। आज जून आ चुका है 2024 का, 8 साल हो चुके हैं। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ जो करना चाहिए। 2-2 साल के जॉब करने के बाद लोग मेंटोर बन चुके हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपको कॉल करना सिखा रहे हैं, वो आपको सेल्स करना सिखा रहे हैं। भाई आज भी 1-1 2-2 करोड़ का डील करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि टारगेट कैसे पूरा होगा। इसी मंथ की बात है, मई 2024 की, मैंने 6 लाख MRR का टारगेट लिया था। 6 लाख MRR कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं INR में बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ में। मैंने अचीव कितना किया? मैंने अचीव किया 3.48 लाख, हाफ, थोड़ा सा ज़्यादा। बट रियलिटी ये है कि मैं नहीं अचीव कर पाया। मैं 8 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ज़िंदगी भर SaaS में सेल्स कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी भर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब पिछले 4 साल से तो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इतनी सारी टूल्स देख रहा होता हूँ, इतने सारे ब्लॉग्स पढ़ रहा होता हूँ, रोज़ सुबह मैं SaaS करे हुए न्यूज़ पढ़ रहा होता हूँ। उसके बाद भी मैं टारगेट नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। इतना आसान नहीं है, मतलब इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा ही टारगेट है मेरी जैसे एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, एक जो पूरा स्टार्टअप को हेड कर रहा है, जो सारी चीज़ें देख रहा है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप कर रहे हो ना लाइफ में, उससे सेटिस्फाई रहो, ठीक है? वरना फिर आपको कोई आएगा ऐरा गैरा और उल्लू बना के चला जाएगा। अभी जितने भी ये SaaS वाले सिखाने वाले जो स्कूल्स बने हुए हैं, देखो मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा है कि वो आपको SaaS सिखा रहे हैं। गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आप बेवकूफ़ बन रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो। मैंने वीडियो तो बना दिया कि कुछ स्कूल से जहाँ पे आप सीख सकते हो, पर सवाल है कि SaaS सेल्स या कोई भी सेल्स आप थियोरेटिकली कैसे सीख सकते हो? अगर आपको थियोरेटिकली सीखना है तो आप फ्री कंटेंट से क्यों नहीं सीख रहे हो? आप मेरे वीडियोस से क्यों नहीं सीख रहे हो? आप HubSpot एकेडमी से क्यों नहीं सीख रहे हो? सेल्स फोर्स एकेडमी से क्यों नहीं सीख रहे हो? आप अपोलो के रिसोर्सेज से क्यों नहीं सीख रहे हो? आप ब्लॉग्स पर क्यों नहीं सीख रहे हो? कैसे सीखोगे आप? क्या 48 आवर्स या 38 आवर्स के जो वीडियो कंटेंट है उससे सीख जाओगे? अगर सीख जाओगे तो फिर आप इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे हो? 1 लाख रुपए यार, 70,000 80,000 लोग ले रहे हैं। आप सीधा कैलकुलेट करो ना कि क्या उतना पैसा देने के बाद आपको कितना टाइम रिकवर करने में लगेगा। और जो पर्सन, हम देखो एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, ठीक है? हम जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं ज़िंदगी भर, आपने जो ग्रेजुएशन किया, आपने जो मास्टर्स किया, वो ग्रेजुएशन और मास्टर करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, अपनी ज़िंदगी का 15-20 साल देने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो 38 आवर्स के बाद आपको जॉब मिल जाएगा? आप इतने श्योर हो? क्या आपके पास इतना टैलेंट है? अगर है तो फिर ऐसे कोर्सेज़ की ज़रूरत क्या है? मेरा खुद का भी कोर्स है, पर मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं रेयरली किसी को बोलता हूँ यार ख़रीद लो। अगर ऐसा रहता तो मेरा सब पूरा का पूरा फोकस उस कोर्स बेचने में लगता, जबकि वो सिर्फ 2,000 का कोर्स है। मुझे पता है कि यार अगर किसी को जॉब चाहिए, एंड ये तो अंधविश्वास वाला हो गया ना। मैं तांत्रिक जैसा काम करने लग गया ना कि आपके जीवन में कोई दिक्कत है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया ये नहीं ये करो तो आपके जीवन से मुसीबत चली जाएगी, एंड मैं उसके लिए आपसे गलत काम करवा रहा हूँ। मतलब आपको जॉब की ज़रूरत है, आपको पैसे चाहिए, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार और ज़्यादा पैसे लगाओ ताकि आपको बाद में पैसे कमा सको आप। ये रैंसम लेने वाली बात नहीं होगी आपसे कि मैं रैंसम ले रहा हूँ आपसे। तो अगर आपको सीखना ही है तो ऐसी जगह से सीखो ना जहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट हो सके, जहाँ पे आप लर्निंग ले सको, जहाँ पे सिर्फ पैसा, क्योंकि पैसा हार्डकोर मनी है ये, इट्स अ लॉट। मैंने अभी लिंक्डइन पे रिसेंटली एक कंटेंट डाला है जहाँ पे मैंने कुछ लोगों को टैग किया है जिनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। आप उनको फॉलो करो, उनसे सीखो। बट सीखने का कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद ही सीखना पड़ता है। मेरी कम्युनिटी में अभी लोग बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं डेफिनेटली कोहोर्ट करूँगा, मैं कर सकता हूँ, पर मैं इतना चार्ज नहीं करने वाला। बट मैं इसको फ्री भी नहीं रखूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एकदम फ्री कर दूँ, क्योंकि फ्री में आप लोग, जैसे फ्री में मैं यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप क्यों नहीं सीख रहे हो पता है इस वीडियो से? क्योंकि आपको पता है कि मैं डालता रहूँगा, एंड जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी फ्री चीज़ मिलता है ना, ये हमारी साइकोलॉजी में बैठ गया है कि हम फ्री चीज़ों को एकदम बेकार समझते हैं, हम वर्थ नहीं समझते उसका। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी सेल्स टूल जिनके वेबसाइट थोड़ा अच्छा खासा है, जो अपने कस्टमर्स के बारे में सोच रहे हैं, वो फ्री में वीडियोस डाल रहे हैं। अपोलो पे अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। HubSpot के इतने सर्टिफिकेशन वाले कोर्स है, गूगल के खुद के हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। बट क्योंकि वो फ्री है तो आपको वर्दी नहीं लगते हैं। आप कहीं पे क्यों नहीं इंटर्नशिप ले रहे हो? आप फ्री में बोलो कि अगर यार मेरे को आप पैसे मत दो,
बट मुझे आप फ्री में इंटर्नशिप करवा लो मेरे से, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से आप सीखो ना। आपको जब तक आप प्रैक्टिकली स्किल्ड नहीं होगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक कैसे करोगे? आप क्लाइंट के पास बैठे हुए हो, क्लाइंट से नेगोशिएट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि जब क्लाइंट आपके सामने बैठा रहेगा तो प्रतीक पांडे का वीडियो या किसी और का लेक्चर आपको याद आएगा कि प्रतीक ने ऐसा बोला था और मुझे ऐसा बोलना है? नहीं होने वाला मेरे दोस्त। उसी टाइम पे आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको क्लोज करना पड़ेगा। वहाँ पे जो ऑब्जेक्शंस आएंगे उसको उसी समय हैंडल करना पड़ेगा। आपको अलग से याद करके कुछ नहीं बोल सकते, आप कोई स्क्रिप्ट नहीं फॉलो कर सकते। आप, ये आपका है। सेल्स एक आर्ट की तरह होता है। जिस तरीके से हर आर्टिस्ट का अपना आर्ट अलग होता है और वो अलग तरीके से एक आर्ट करता है, उसी तरीके से आपको भी अपना आर्ट अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। आप किसी का आर्ट कॉपी नहीं कर सकते। आप इंस्पायर हो सकते हो किसी के आर्ट से, पर कॉपी एकदम नहीं हो सकता। तो क्यों आप इतना ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हो? देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ हर वो इंसान का जो सैस में काम कर रहा है और इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको हर जगह पहुँचना चाहिए और लोगों तक पहुँचना भी चाहिए। पर मेरा सवाल है कि इतने पैसे लेके आप जब जॉब नहीं दे रहे हो किसी को, तो फिर किस बात का घमंड है आपको और किस बात का गुरूर है आपको? या तो आप पैसे लो और लिख के दो कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा एंड इससे ज़्यादा जॉब दिलाऊंगा, या फिर आप पैसे मत लो या मनी बैक गारंटी दो ना आप, कि आपके कोर्स के बाद अगर उनको सेटिस्फाई जॉब नहीं मिला तो आप पैसा वापस कर दोगे। ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप। तो फिर आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? एजुकेशन शुड बी फ्री। एक तो हमारी गवर्नमेंट को भी मुझे गुस्सा आता है कभी कभी कि वो ऐसे रेगुलेशन नहीं ला पाते और फिर एक ऐसा एडटेक कंपनी बनता है जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, जो कस्टमर्स की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद करता है एंड अंत में गायब हो जाता है। अगर जब तक हम एजुकेशन के ऊपर कुछ रेगुलेशंस नहीं लाएंगे, ऐसे कंपनीज पे रेगुलेशन नहीं लाएंगे जो जब चाहे उठ के एडटेक बना दे रहे हैं, आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। एक तो एक नया धंधा हो गया यार, ये धंधा से तो कम नहीं है ये, कि आप जो अच्छे कंटेंट है या जो अच्छे तरीके से जो लोग पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं बहुत बकवास तरीके से वीडियोस बनाता हूँ और मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, फिर भी मैं आके यहाँ पे ज्ञान दे के चला जाता हूँ। पर बहुत सारे अलग लोग हैं जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को ना फॉलो करके आप ऐसे ऐसे लोगों के पीछे, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस लेके वो कंटेंट बना रहा है, आपको कैसे पता है? या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला आपको सेल्स सिखा रहा है, कैसे कैसे आप इतने श्योर हो सकते हो कि उसने उतने बड़े बड़े डील्स किए होंगे जो आप करना चाहते हो? कैसे आप श्योर हो सकते हो कि उसने इतने डिफिकल्टीज में काम की होगी, उतने प्रेशर पे काम किया होगा? किसी ने आज तक एक स्टार्टअप नहीं बनाया, एक कंपनी का फर्स्ट सेल्स से लेके 100 मिलियन सेल्स तक नहीं किया है, तो फिर आप क्यों उनको फॉलो कर रहे हो? उनको खुद तो पहले प्रूव कर लेने दो। सेल्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। उनके क्या नंबर्स है? कितने टारगेट अचीव किए हुए हैं, कितने की सेल्स किए हुए हैं, कितनी बड़ी कंपनी बना दी उन्होंने? ये सवाल पूछा आपने कभी? क्यों नहीं पूछा आपने? क्या सोच के आप उनके पीछे जा रहे हो? अगर आपको सोच समझ के उनके पीछे जा रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। खैर, मुझे बस ये बोलना है कि भाई अपने करियर को किसी और के हाथ में मत दो। बहुत बुरा टाइम चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, IITians को जॉब नहीं मिल रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जागरूकता ही आपके काम आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता। तो आप थोड़ा सा जागरूक बनो, स्किल्स पे ध्यान दो, पैसे बर्बाद मत करो एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो उससे पहले आप खुद में इन्वेस्ट करो, तब आगे बढ़ पाओगे आप।